नमस्कार दोस्तों। आज हमारे इस क्लास में हम फुल एडर के बारे में डिस्कस करेंगे। फुल एडर एक प्रकार का कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कोई भी 3 बिट को ऐड करता है और रिजल्ट के अंदर सम और कैरी हमको आउटपुट में देता है। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर देखा कि हाफ एडर जो होता है वह 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करता है जो कि हम ए और बी होती है, बट फुल एडर जो है वह 3 बिट को ऐड करता है। फुल एडर के इनपुट में 3 बिट्स होती है, ए, बी एंड सी, और हाफ एडर के इनपुट में सिर्फ 2 बिट ही होती है। और आउटपुट हाफ एडर का भी सम होता है और फुल एडर का भी सम होता है, और सेकंड आउटपुट हाफ एडर का भी कैरी होता है और फुल एडर का भी कैरी होता है। तो फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम हम देख सकते हैं जिसके अंदर इनपुट होती है हमारी ए, बी और सी, और आउटपुट होती है सम और कैरी। फुल एडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कोई भी गिवन 3 इनपुट बिट को ऐड करता है और रिजल्ट के अंदर हमें सम और कैरी आउटपुट में देता है। जैसा कि हमने देखा था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करने का जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसके अंदर 5 स्टेप्स होता है। तो पहला स्टेप उसके अंदर है ब्लॉक डायग्राम एंड इनपुट आउटपुट ऑफ फुल एडर, जो कि हम देख चुके हैं। सेकंड, ट्रूथ टेबल। चूँकि फुल एडर के अंदर 3 इनपुट्स है ए, बी और सी, तो ट्रूथ टेबल के इनपुट के अंदर हमारे पास है ए, बी एंड सी, एंड आउटपुट में सम और कैरी। 3 इनपुट होने की वजह से ट्रूथ टेबल के कॉम्बिनेशन होंगे 8 2 to the power 3 इक्वल टू 8, 0 से लेके 111 तक, जो जनरली हम आगे पहले भी देख चुके हैं कि कॉम्बिनेशंस कैसे लिया जाता है। जैसे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, देन 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1। नाउ अब हमको 3 बिट को ऐड करने का जो प्रोसेस है, हमने यहाँ पर 3 बिट लिए, ए, बी एंड ये हमारी सी, ये 3 इनपुट बिट्स है, इनको हमको ऐड करना है। और आउटपुट जो हमें मिलेगा वह होता है जनरली ये है हमारा सम, एंड जो हमने नहीं लिखा है वह उसके का मतलब होता है कि वहाँ 0 ही होता है, और वह है हमारा कैरी। जैसे कि हम देख सकते हैं यह है हमारा सम वाली बिट, और ये है हमारी कैरी वाली बिट। नाउ 0 0 को ऐड करेंगे तो हमारा सम आएगा 0 और कैरी भी आएगा 0, दैट इज वो हम देख सकते हैं हमारा सम 0 और हमारा कैरी 0। सेकेंड कॉम्बिनेशन से 0 0 1, देन सम इनका आएगा 1 और कैरी आएगी हमारी 0। थर्ड है 0 1 0, इस कंडीशंस के अंदर हमारा आएगा सम 1 और कैरी 0, जो कि हम देख सकते हैं 1 ही है इसलिए 1, और कैरी नहीं होने का मतलब क्या है, हमारी 0 ही है हमारी कैरी। देन 0 1 1, अगर इसको देखा जाए तो 0 1 1 इसको ऐड करते 1 और 1 2 होता है, 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो वो आता है हमारा 1 0, जिसके अंदर हमारी 0 जो है हमारा सम बिट है और 1 जो आता है हमारा कैरी। इसको ऐसे भी बोला जाता है 1 और 1 मीन्स 0 विद अ कैरी ऑफ 1, जो कि हम देख सकते हैं हमारी सम बिट आ गई है 0 एंड कैरी बिट आ गई है हमारी 1। देन 1 0 0, सम 1 होगा और कैरी हमारी 0 होगी, जो कि हम देख सकते 1 0 0, हमारी जो सम बिट आ रही है 1 और हमारा कैरी जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 0। देन 1 0 1 1 0 1 देखा जाए तो अगेन 1 और 1 2 को लिखने का तेरा 0, सम 0 विद अ कैरी ऑफ 1, तो हम देख सकते हैं सम 0 विद अ कैरी ऑफ 1। देन 1 1 0 की अगर अपन बात कर देते हैं 1 1 0, देन अगेन सम 0 विद अ कैरी ऑफ 1, जो कि हम देख सकते हैं 1 1 2 को लिखने का तरीका होता है 1 0, दैट इज सम 0 एंड कैरी 1। फाइनली 1 1 1, दैट इज 1 1 1 1 1 होता है 3 को अगर बाइनरी के अंदर लिखा जाता है 3 के लिए होता है 1 1, दैट इज हमारा सम आ गया है 1 और कैरी आ गया है हमारा 1। तो हमने यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आ गया है सम 1 और
कैरी 1। अब ये हो गया है हमारी ट्रूथ टेबल। अब थर्ड स्टेप हमारा जो रहता है वह रहता है लॉजिकल एक्सप्रेशंस लिखना। इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए हमको लिखना है लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी सम जो आउटपुट हाई होता है वह कब होता है, जब हमारा क्रॉसपॉन्डिंग्स टू 1 2 4 एंड 7। हम कह सकते हैं कि ये जो सम आउटपुट आ रहा है यह ट्रूथ टेबल हमारी है 3 इनपुट एक्सॉर गेट की, और हम इसको यूं बोल सकते हैं ऑड इनपुट हाई एक्सॉर गेट बी। दैट इज सम एक्सप्रेशंस जो हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशन आ रहे थे ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू समीशन एम। अगर इसको अपन एसओपी या कैनोनिकल फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको लिखते हैं 1 2 4 7, जो कि हम देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं 3 इनपुट एक्सॉर गेट और ऑड इनपुट हाई। ऑड इनपुट हाई का मतलब ये हो गया अगर इनपुट या तो 1 है दैट इज 1 1, या जो इनपुट हाई है वह है 3 के फिगर्स के अंदर। ऑड नंबर होता है 1 और 3, तो इनपुट हाई ऑड नंबर में जब होंगे दैट इज या तो एक बार इनपुट हाई 1 टाइम्स हो या 3 बार हो, तो ऑड इनपुट हाई लॉजिक गेट भी बोलते हैं। ये हमको 3 इनपुट एक्सॉर गेट के कैनोनिकल फॉर्म को याद रखना ही है, दैट इज समेशन 1 2 4 7 1 2 4 7। क्यों रखना है? क्योंकि एक मैंने बताया कि ऑड इनपुट हाई लॉजिक गेट भी याद रखना है। तो सम जो फॉलो करता है वह होता है 3 इनपुट एक्सॉर गेट, और एक्सॉर जो होता है वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, दैट इज ए एक्सॉर बी देन आउटपुट एक्सॉर सी। देन हम कैरी को देखते हैं। तो कैरी हमारी एक्सप्रेशंस है 1 कब आता है, आउटपुट हाई कब हो रहा है, जब पहला हमारे पास आता है 1 जो कि 1 और 1, दैट इज हमारा जो 1 हाई आ रहा है वो आ रहा है 3, देन 5 6 7 5 6 एंड 7। तो कैरी जो फुल एडर की हो हाई होती है क्रॉसपॉन्डिंग 3 5 6 7, और इनको कंपेयर करते हैं तो जहाँ इनपुट हाई यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी 2 टाइम्स है, और यहाँ पर 3 टाइम्स है। तो कैरी की जो एक्सप्रेशंस आती है उसको हम इस फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। कैरी की जो एक्सप्रेशंस होती है हम उसको बोलेंगे मेजॉरिटी इनपुट हाई फंक्शंस और मेजॉरिटी फंक्शंस इनपुट। दैट इज कैरी के लिए हम लिख सकते हैं ए बार बी सी। हम अगर वापस कैनोनिकल फॉर्म्स में लिखना चाहे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर, ए बार बी सी ए बी बार सी ए बी सी प्लस ए बी सी। दैट इज कैरी जो हमें मिलता है वह होता है समीशन एम 3 5 6 7। यह मस्ट मल्टीप्लेक्सर के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन में भी काम आता है और वैसे भी काम आता है। इसी एक्सप्रेशंस को हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस है। तो यह पार्ट हो गया हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशंस। सिमिलरली हम सम की जो ये एक्सप्रेशन है समीशन 1 2 4 7, इसको भी अपन कैनोनिकल फॉर्म्स के अंदर लिख सकते हैं। उसी के अंदर 1 के क्रॉसपॉन्डिंग हमें जो भी इसका आउटपुट आता है वो हम लिख सकते हैं, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग जो भी आता है उसको भी अपन लिख सकते हैं, और 7 के क्रॉसपॉन्डिंग भी अपन उस चीज़ को लिख सकते हैं।
ये कोई बड़ा टीडियस टास्क नहीं है, इजीली फॉर्मेट के अंदर अपन कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशंस के बाद सम एक्सप्रेशंस हमारे पास जो आती है वह आती है सम इज इक्वल्स टू ए एक्सोर बी एक्सोर सी, दैट इज समीशन 1 to 4 7, और सिमिलरली कैरी हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी, दैट इज समीशन 3 5 6 7। अगर हम पीछे देखना चाहें तो हम कैनोनिकल फॉर्म के अंदर इसी एक्सप्रेशंस को वापस लिखना चाहें तो वह भी पॉसिबल हो सकता है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। 1 जो होता है वह होता है 0 0 1, दैट इज ए बार बी बार सी। 2 होता है 1 0, दैट इज ए बार बी सी बार। 4 जो लिखा जाता है वह होता है ए बी बार सी बार, एंड 7 लिखा जाता है ए बी सी। 7 क्रॉसपॉन्डिंग कोड होता है हमारे पास 111, जो कि हम ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं। 4 का कोड होता है हमारे पास 100। सिमिलरली 2 का कोड हमारे पास आता है 0 1 0, एंड 1 का कोड आता है 0 0 1। यह सम की कैनोनिकल फॉर्म है। यह 3 इनपुट एक्सोर गेट की भी फंक्शंस है और ऑड इनपुट हाई लॉजिक गेट फंक्शन भी है, जिसको हम एक्सोर गेट भी बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशंस हम देख चुके हैं, दैट इज सम इक्वल टू ए एक्सोर बी एक्सोर सी, जो कि ये एक्सप्रेशंस पहले ही सिंप्लीफाइड है, इसको और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। और कैरी जो हमारा मेजॉरिटी इनपुट फंक्शन हाई है, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी। नाउ लास्ट अपन फुल एडर में देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम जो हम बनाते हैं तो हमारे पास इनपुट है 3 ए बी एंड सी। 3 इनपुट हमने हमारे पास बनाए हैं और सम एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज ए एक्सोर बी एक्सोर सी, जो हमने यहाँ पर भी लिखा है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के द्वारा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है पहले कोई भी 2 इनपुट हो, उन 2 इनपुट का आप लीजिए एक्सओर ऑपरेशंस, जो कि हमने यहाँ पर लिया है। हमने यहाँ पर बी और सी का एक्सओर ऑपरेशंस लिया है, जो कि हम देख सकते हैं। इस एक्सओर का जो आउटपुट आएगा हमारे पास में, उसको हमने लिया है फाइनल आउटपुट ए के साथ में। तो यह हमारा आएगा बी एक्सोर सी, और यह हमने एक्सोर लिया है यहाँ पर ए के साथ में। तो आउटपुट हमारे पास आ गया ए एक्सोर बी एक्सोर सी। यह इसका आउटपुट आएगा बी एक्सोर सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के द्वारा हमने सम फंक्शंस जो है वह आउटपुट डिजाइन कर लिया है। इसके अंदर हमको या तो 3 इनपुट का एक एक्सोर गेट लें या 2 इनपुट के 2 एक्सोर गेट लें तो हमारा काम हो सकता है। अब हमें इम्प्लीमेंट करनी है हमारी कैरी आउटपुट को। तो कैरी आउटपुट हमारे पास है ए बी बी सी और सी। इस एक्सप्रेशन से हम दे सकते हैं कि ए डॉट बी 2 इनपुट एंड गेट, बी डॉट सी 2 इनपुट एंड गेट, एक एंड गेट की रिक्वायरमेंट, और सी डॉट ए के लिए एक एंड गेट की रिक्वायरमेंट। और फिर इन तीनों को हमको लेना है 3 इनपुट होके एक आउटपुट के अंदर और गेट के द्वारा हमको करना है, जो कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारी बी इनपुट सी, ये हमारा बी आउटपुट हो गया बी डॉट सी। सिमिलरली यह हमारा हो गया ए इनपुट, यह हमारा हो गया बी, ये आउटपुट हो गया जो हमारा ए डॉट बी। सिमिलरली यह हमारा सी इनपुट, यह हमारा ए इनपुट, आउटपुट हो गया ए डॉट सी। फाइनली इन तीनों को हमको करना है, तीनों के साथ करना है और ऑपरेशंस। तो और ऑपरेशंस करते ही हमने और गेट काम में लिया है 3 इनपुट वाला, और 3 इनपुट
और गेट के बाद में कैरी एक्सप्रेशन जो हमारे पास आती है दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हमने सारे बेसिक्स हमारी पहले वाली जो अर्लियर क्लास जो बुलियन अलजेब्रा का बेसिक्स के और कैसे किसी बुलियन एक्सप्रेशंस को लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट करते हैं उसके अंदर हमने सारी चीज़ें देखी है, अच्छे से देखी है, ताकि अब हमको इन चीज़ों पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फाइनली ये हुआ हमारा फुल एडर का सर्किट डायग्राम। हम फुल एडर को दो हाफ एडर और एक और गेट से भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। फुल एडर requires 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट। जो कि हम यहाँ देख सकते हैं कॉन्सेप्ट वही हमारे काम में लिया है कि दो हाफ एडर के अंदर दो इनपुट होते हैं ए डॉट बी, और वही आउटपुट भी हमारे पास होता है सम एंड कैरी, जो कि हमारे पास आता है। अगर हम हाफ एडर को देखें तो इसका आउटपुट ए एक्सॉर बी एंड ए डॉट बी, ये वही सिंबल सेम जो हाफ एडर हमने पहले लिया था वही डिस्कस किया हमने वापस। सेकंड हाफ एडर के अंदर एक इनपुट जाएगा पहले वाले हाफ एडर 1 का आउटपुट सम वाला पार्ट जो कि हमने यहाँ पर लिया है, और दूसरा इनपुट हमारा होगा जो कि सी इनपुट होगा, और जो सम होगा वह एक्सॉर ऑपरेशंस होगा ए एक्सॉर बी देन एक्सॉर सी। दो सम हमारे पास निकल के आ जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, और जो कैरी निकल के आया है ए डॉट बी, यह कैरी ऑपरेशंस हमारे पास एक कैरी यहाँ से आएगा ए डॉट बी, क्योंकि कैरी इस हाफ एडर से भी जनरेट हो सकता है और इससे भी जनरेट हो सकता है। तो फाइनली दोनों कैरी हमको आउटपुट में मिलने चाहिए, और उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं और ऑपरेशंस। नाउ इस सेकंड वाला हाफ एडर का के साथ के अंदर जो हमारा कैरी एक्सप्रेशन आएगी वह आती है एक्स, हमको ए एक्सॉर बी इनपुट है, डॉट ऑपरेशंस लेना है, दैट इज एंड ऑपरेशंस लेना है सी के साथ में, राइट। तो फाइनल जो हमारी कैरी एक्सप्रेशन आती है ए डॉट बी प्लस ए एक्सॉर बी डॉट सी, और यह 3 इनपुट मेजॉरिटी फंक्शंस वाली एक्सप्रेशन सी है। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको आउटपुट पर क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप चाहे तो करके चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हाफ एडर का इंटरनल सर्किट की टर्म्स में बात की जाए तो हमने इस सेकंड वाले पार्ट में क्या किया है, इस हाफ एडर का सर्किट बना दिया है। तो हमको पता है कि हाफ एडर के अंदर पहला ऑपरेशन तो सम के लिए होता है एक्सॉर ऑपरेशन, तो ये हमारा एक्सॉर गेट है जो कि हम देख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड हाफ एडर के अंदर सर्किट में होता है एंड गेट, तो हम यहाँ से देख सकते हैं दो इनपुट दिए ए एक्सॉर बी, जो आप ऊपर भी चेक कर सकते हैं, ऊपर भी यही आउटपुट आ रहा है हमारा और नीचे भी हमारा यह वो आउटपुट आ रहा है, और फाइनल कैरी आउटपुट ए डॉट बी। यह पहला हाफ एडर 1 हो गया हमारा जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, और यह वाला पार्ट हो गया हमारा सेकंड हाफ एडर जो कि हमने यहाँ पर देखा। इसके इनपुट के अंदर एक तो हमारा सी इनपुट होगा जो कि हम देख सकते हैं, और दूसरा है ए एक्सॉर बी इनपुट हम यहाँ पर देते हैं। फाइनल सेकंड हाफ एडर का कैरी आता है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, जो कि हम देख सकते हैं और हम जान भी सकते हैं ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। और जो सेकंड वाला जो हमारा एंड गेट है उसके अंदर एंड ऑपरेशन करवाना है ए एक्सॉर बी के साथ में जो कि इनपुट है डॉट सी। इससे जो कैरी निकल के आया C1 और इससे जो कैरी निकल के आया C2, इन दोनों कैरी को हमको और ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना, क्योंकि कैरी दोनों से निकल सकती है। तो यहाँ पर हमारा इनपुट C1 आ गया और यहाँ हमारा C2। फाइनली हमारे पास A डॉट बी प्लस A एक्सॉर बी डॉट सी, और यह वही एक्सप्रेशन है दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर कोई पूछे हमें कि इस पूरे सर्किट को यूनिवर्सल गेट से इम्प्लीमेंट करना है तो कितने नैंड और नॉर गेट लगेंगे, तो एक फुल एडर को बनाने के लिए हमारे पास 9 नैंड गेट और 9
नॉर गेट लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हाफ एडर को बनाने के लिए 5 नैंड और नॉर की रिक्वायरमेंट रखती है। ये तो यहाँ पर 5, तो यहाँ से 5, वैसे 10 आना चाहिए, बट एक कम क्यों हो जाता है? एक कम इसलिए हो जाता है कि जब हम एक्सॉर गेट बनाते हैं तो उसके लिए 4 और उसके लिए 4, और एक हमको एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए, इसलिए 9 गेट की हमको रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ फुल एडर का। इसमें किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।